आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक तरीके का सिक्योरिटी कॉपरेशन है भारत, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। 2 दिन पहले एक काफी बड़ी मीटिंग हुई थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा बातें भारत में नहीं हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश मंत्री जापान की कैपिटल टोक्यो में मिले थे। ये क्वाड की दूसरी मीटिंग है। वैसे क्वाड का आइडिया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का था। इस डायलॉग की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और साल 2007 में ही इस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की पहली फॉर्मल मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग हुई थी मनीला में, जिसके बाद चारों देशों ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज की थी। ये एक्सरसाइज थी साल 2007 की मालाबार एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के दौरान 25 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था और पहली बार इस एक्सरसाइज को इस तरीके से किया गया था कि इसके दौरान एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मैरीटाइम इंट्रोडक्शन, सर्च, रेस्क्यू एंड सीजर, हर तरीके के ऑपरेशंस किए गए थे। इस एक्सरसाइज के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से यूएसएस किटी हॉक, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको डिप्लॉय किया गया था। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूएसएस शिकागो, उनके साथ ही 2 गाइडेड मिसाइल क्रूजर और 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को भी डिप्लॉय किया गया था। भारत की तरफ से भी इंडियन नेवी के 8 शिप्स को डिप्लॉय किया गया था, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट भी था। इस पैकेज में भारत की तरफ से 3 डिस्ट्रॉयर्स थे और साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जैगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल थे। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना के जैगुआर्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर करने में सक्षम है। इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 1 फ्रिगेट और 1 टैंकर आया था और जापान की तरफ से 2 डिस्ट्रॉयर्स थे। साथ ही सिंगापुर का 1 फ्रिगेट भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, जिसके बाद चाइना ने चारों देशों को एक डिमार्श भेजा और ऑफिशियली इस एक्सरसाइज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हालांकि इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के डिप्लोमेट्स की तरफ से चाइना को रीअश्योर कराया गया कि ये एक्सरसाइज उसके खिलाफ नहीं की जा रही थी और इस एक्सरसाइज को लेकर एजेंडा पहले से ही डिसाइडेड था। वैसे आमतौर पर बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक्सरसाइज क्यों की जाती हैं? क्या इन एक्सरसाइज का कारण केवल मसल फ्लेक्सिंग है? आमतौर पर एक्सरसाइज में वो सिनेरियोस कवर किए जाते हैं जो आने वाले समय में जरूरत के अनुसार आपको करने पड़ सकते हैं। ये आपकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा होते हैं और इन एक्सरसाइज को करके आप उनको रीवैलिडेट करते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया कि वो इस कोऑपरेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे और उन्होंने यूनिलैटरली इससे अपने आप को अलग कर लिया। इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी और उस समय के प्रधानमंत्री केविन रड चाइना के काफी करीबी माने जाते थे। साल 2017 में आसियान मीट के दौरान इस कॉर्पोरेशन के ऊपर दोबारा रीनेगोशिएशन शुरू हुआ और अभी पिछले दिनों चारों देशों के विदेश मंत्री जापान की कैपिटल टोक्यो में मिले हैं। इसको एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है। कोविड-19 सिचुएशन के बाद में वर्ल्ड ऑर्डर काफी तेजी से बदला है और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से चाइना एग्रेसिव हुआ है, ऐसे में क्वाड चारों देशों की जरूरत है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। जिस तरीके की सिचुएशन अभी लद्दाख में चल रही है, उसके हिसाब से चाइना को अपनी फोर्सेस का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा भारत की तरफ लद्दाख बॉर्डर के पास डिप्लॉय करना पड़ा है। ऐसे में मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में मौजूद रहते हैं और इनके सपोर्ट शिप बार बार जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशन करते हैं, तो चाइनीज नेवी इस इलाके में प्री ऑक्यूपाइड हो जाएगी और ऐसे में अगर भारतीय नौसेना मलाक्का स्ट्रेट्स के पास में एक नेवल ब्लॉकेज जैसी सिचुएशन बनाए जिसको ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट मिले, गल्फ ऑफ लैम्बॉक और सुंडा के पास में, यानी कि तीनों रास्तों से जहां से चाइनीज ऑयल चाइना की तरफ जा सके, उसके पास अगर डिस्टरबेंस है तो चाइना के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर जापान एक और फ्रंट खोलता है ईस्ट चाइना सी में, तो चाइना को अपने थिएटर डिसाइड करने पड़ेंगे और वो सभी थिएटर्स में सभी देशों के खिलाफ खड़ा नहीं रह पाएगा। ये सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का मतलब ये नहीं है
कि भारत के चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अंबाला एयरबेस से F-22 रैप्टर लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स चाइना के ऊपर बॉम्ब करना शुरू कर देगी। इस तरीके के कॉपरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि मल्टीपल थिएटर्स खोले जा सकेंगे, जिससे एनिमी एक देश के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और उसके एसेट्स डिवाइड हो जाएंगे, जिससे उसकी ताकत कम हो जाएगी। क्वाड एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये किस डायरेक्शन में जाता है और क्या चारों देश छोटे छोटे फायदों को भूलकर एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच में कोऑपरेट कर सकेंगे। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।